नई राह नई द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखाई दे तो समझो नया द्वार सोचा है प्रभु ने। नई द्वार नई राह सोचा है प्रभु ने। रखा भरोसा जब ये सपने, रखा भरोसा जब ये सपने पूरी हुई, दर्शन की बातें पूरी हुई, दर्शन की बातें। बुराइयों ने घुटने टेके, भलाइयों ने गढ़ी जीते। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हाजिराती जब संकट में, हाजिराती जब संकट में टूट गई सारी उम्मीदें, दिखा वो पाए जब खुल गई आंखें, दिखा वो पाए जब खुल गई आंखें। नया नया जीवन पाए उसने। कमान हालेलुया। यस पाल बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु भाई बहुत दिन बाद दिखे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। डॉक्टर चंद्रहास साहू भाई जय मसीह की। धीमे धीमे जुड़ रहे हैं आज, कोई बात नहीं, उपवास से पहले जुड़े आज समय से पहले। हालेलुया। इसलिए गुनगुना रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। स्वयं परमेश्वर का धन्यवाद करें 1 मिनट के लिए, तब तक और जुड़ जाएंगे। समय से पहले हम लोगों ने चालू किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। होंगे चमत्कार, संतो बोलो जय जयकार। धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। होंगे चमत्कार, होंगे चमत्कार। धरती माँ परमेश्वर पिता ले अवतार। कमान मेरे भाई बहन लोग, धन्यवाद करें परमेश्वर का। स्वाई हम परमेश्वर के दास को हार्दिक स्वागत करते हैं, सह सम्मान परमेश्वर के अति प्रिय दास को, जो त्योहार में चल रहे हैं। लगातार दिसंबर आने वाला है, पलक झपकते अक्टूबर नवंबर खत्म हो जाएंगे, आईसीयू में चला गया। इनका बचना कोई कोई रास्ता नहीं है, नहीं बचेगा। इनका जाना तय है। जिस प्रकार प्रभु ने कहा मेरा जाना तय है, मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा, तो वैसे इसका भी जाना तय है नवंबर महीना का। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। समय के बनाने के साथ साथ चलो, परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ्य के काम में ले जाएगा। कम ऑन हालेलुया। स्वाइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास को सम्मान सादर आमंत्रित करते हैं, आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू। उपवास प्रार्थना का पहला दिन है महासौन त्योहार का। थैंक यू। धन्यवाद मेरे पिता स्वामी, धन्यवाद धन्यवाद करुणा में स्वामी। ये सौभाग्य तूने दिया, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है जो तेरे प्रिय प्रजा के लोगों के साथ, अभिषिक्तों के साथ, बच्चों जवानों के साथ, पूरे परिवार के साथ स्वामी हम तेरे नाम महिमा करने के लिए, तेरा वचन को सुनने के लिए मेरे स्वामी राजा यीशु आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया। दाऊद कहते हैं, जब लोगों ने कहा मुझे चलो परसी के भवन की ओर चले, मेरा मन आनंदित हुआ। यस स्वामी, तेरे सिवा मेरा भलाई और कहीं नहीं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों से लेकर दिन भर भोर से लेकर मैं संभाला, हमारे पाँव को ठोकर खाने से
आंखों का आंसू बहने से प्राण को तूने मृत्यु से बचाया मेरे खुदा। आज हम जीवित है तेरी दया है, हमारे बाल बच्चे धरती पर जीवित है। और आज हम मर मिट नहीं गए, तेरी करुणा का प्रतिफल है। एक बार फिर से प्रभु, जो मीटिंग में जुड़े हुए सिख दासों को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक घराने को मैं आपके हाथों सतर भूंगा। इलाज को पूरे टीम है झुंड गाने बजाने वाले, तेरी करुणा हमारे ऊपर हो मिटा मेरे स्वामी। हर एक लोग अपने जीवन में तेरा आशीषों को उतरते देखे, तेरा आशीषों को उतरते देखे, तेरे चंगाई को उतरते देखे, तेरे सामर्थ्य को उतरते देखे प्रभु। हाँ, मेरे आंखों ने देख लिया, मेरे आंखों ने देख लिया, सुना था मेरे आंखों ने देख लिया। यस हाँ प्रिय भाइयों, पौलुस से कहता है, कहता है हर सिलास, कहता है पतरस, हे भाइयों, क्या मनुष्यों की बात से बढ़कर, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है? जिनको मैंने देखा सुना, क्या उसकी गवाही ना दूं मैं? ये महान परमेश्वर, हम लज्जित नहीं होते। चाहे जान चली जाए तो चली जाए। कितने लोगों ने आरे से चिराए गए, जलती कढ़ाई में डाल दिए गए, हाँ, लेकिन छुटकारा नहीं चाहा, स्तुतिनिस प्रचार करते हुए मारा गया। मेरे परमेश्वर, पौलुस कहता है बांधे जाने क्या मतलब, मरने के लिए मैं तैयार हूं। यस स्वामी, तब सारे बंधन को टूट जाते हैं मेरे खुदा, सारे बंधन तोड़ता है, और जेल खाने के दरवाजे खुल जाते हैं। वो बपतिस्मा लेता है, दरोगा सहित बपतिस्मा लेता है। आश्चर्य कर्म होते हैं, और आश्चर्य कर्म रोज नहीं होते। जब मरने के लिए हम तैयार होते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमारा बचना मुश्किल है, और हाल हमारे ऊपर से हालेलुया मौत बह गई, मौत की धारा बह गई, ऊपर से निकल गई, मैं बच निकला। पुत्र परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। हम उधार की जिंदगी है, आपने कहा तुम अपने नहीं हो, न खुद के हो, न अपने हो, तुम मेरे हो। कहा पिता, मैंने मोल लिया है तुझे लहू देकर मेरे खुदा। हम तेरी आवाज को सुनने पाए, जो सुनेगा वो जिएगा। जो कहता है एक वर्ष हम विदेश जाएंगे, हम कमाएंगे, सोच तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान जीवन है। आज है कल चले जाओगे। अपने आप को परदेसी यात्री जानकर अपना जीवन भय से बिताओ, पर उसके भय मन से आयु बढ़ती है। मेरे बेटे तो बड़े काम करेगा, यस मुझसे ही बड़े बड़े काम करेगा। मेरे स्वामी आस विनती करते हैं, सारे भूमंडल के, भारत के, छत्तीसगढ़ के सारे पासवान को दुगना अभिषेक कर मेरे खुदा। आओ धनों से भर, चिंता चमत्कार से भर, भविष्यवाणी के वरदान से भर, कि शैतान गढ़ टूटने पाए, तेरे राज्य बढ़ने पाए, तेरी यश कीर्ति फिर मेल और प्रेम की आत्मा दे, मेल और प्रेम की आत्मा दे, हर एक कड़वाहट दूर हो जाए, कोई किसी की बुराई करने ना पाए। मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा प्रकट किया तूने, यदि तू बुराई करता रहेगा, हाल तो तुम और तुम्हारे राजा दोनों को दोनों मिट जाओगे, मिट जाओगे। जो बुराई करता है उसके जीवन से, उसके परिवार से कहीं बुराई नहीं जाएगी। यस स्वामी, और देर सवेर मिट जाओगे, यस मिट जाओगे, यस। बहुत बुराई किया, 40 साल तक 6 लाख प्रजा, एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए, 2 लोग केवल पहुंचे उस हाँ पर मित्र, हम बुराई नहीं भलाई को ढूंढो। हे लोगों, बुराई की नहीं भलाई को ढूंढो, तुम तो जीवित रहोगे। यस स्वामी, आपको धन्यवाद है, हम तुझे ढूंढ रहे हैं खुदा बंदिशो। जितना तुझे ढूंढते हैं जीवन को ढूंढते हैं, जितना तुझे छोड़ और किसी बात को ढूंढते हैं, मृत्यु को ढूंढते हैं पिता परमेश्वर। और आज ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, भय के साथ हम तेरे पीछे चलने पाए, पर उसी के भय मन से आयु बढ़ती है, तो विपत्ति नहीं पर सारी विपत्ति बचाता है मेरे प्रभु। हम तेरी ओर देखने पाए, तेरी ओर ताकने पाए मेरे प्रभु, और सारी आशीष तो तेरी ओर से, न आशीष न उत्तर से, न दक्षिण से, न पूर्व से, न पश्चिम से, आशीष स्वर्ग से आती है मेरे प्रभु। अच्छे दान और दान स्वर्ग से आते हैं मेरे पिता, पैसे में खरीदा नहीं जा सकता जीवन के सांसे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, खुदा का प्यार पैसे में नहीं मिलता। यह स्वामी विश्वास करने वालों के लिए होता है। जा बेटी, जैसे तेरे विश्वास में तो चंगा किया, प्राण जाते विश्वास योग्य रहे तो मेरी महिमा को देखिएगा, जीवन का मुकुट पाएगा। यह स्वामी, विश्वास पर धनी बनो, कहा मेरे परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता है, पहले धर्म राज्य का खोज करो, बाकी तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। यह स्वामी, वचन तो था महासागर है, हम कुछ नहीं, धूल मिट्टी राख है, पल दो पल का हमारे जीवन है, हम धरती पर परदेसी यात्री के समान हैं। हम भलाई भरा जीवन जीने पाए, सबका भला हो, सबको उन्नति, साली कलेशिया का उन्नति हो, और मेरा हमारे बाल बच्चों को उन्नति हो, हमारे देश को उन्नति हो, सबकी उन्नति, हमारी उन्नति पिता राजे, सबका भला हो प्रभु, सबका भला हो पिता। जो हमें सताते, हमारे विरोध में बातें करते हैं, निंदा बदनामी करते हैं, बुराई करते हैं, उनका ही भला हो मेरे प्रभु। हर एक के मन की आंखें ज्योति होने पाए पिता, तेरी कृपा भलाई अनुग्रह सारे मानव जाति पर, इसराइली प्रजा पर बनी रहने पर आशीष दे, बरकत दे। आज की रात में प्रार्थना, इसलिए भजन तुझे स्वर्ग में सुगर धूप की नहीं पहुंचे, और स्वर्ग में सुनकर आशीष दे, आशीष दे मेरे प्रभु। नए नए अच्छे अच्छे गवाह खड़े होने पाए,
गाने बजाने वालों को, भाई बहनों को आपके हाथों से आज की रात में प्रार्थना की भजन तुझे स्वर्ग में सुगंध धूप की नहीं पहुंचे, स्वर्ग में सुनकर आशीष दे। मेरे स्वामी त्रिभुवन दास को होठों से बोल और बात खराई के वचन दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा चेता दे, माने चाहे मत माने चेता दो, कहा मेरे परमेश्वर। ये चेतावनी के वर्ष आने वाला समय विपत्ति से भरा है। ऐसा विपत्ति पड़ेगी कि आज तक धरती पर न कहीं पड़ा है और न पड़ेगा। सदोम मरा, लूत जो भागता था धन दौलत के पीछे, जिंदगी की सारी कमाई आग में भस्म हो गया। हालेलुया। पत्नी नमक के खंभा बन गई। रब है तो सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं। दाऊद कहते हैं परमेश्वर तू सब कुछ ले ले, लेकिन तेरी उदार आत्मा मुझसे अलग न कर। यस स्वामी, तेरे वचन से हमारे आत्मा के चला हम चलने पाए। वही जो आत्मा के चलाए चलते, वही परिषद के पुत्र पुत्रियां दास और दासी है। राजेश्वर आपको धन्यवाद देते, जाने जाने गलतियों का माफ कर, शुद्ध मन कर, हर एक की मन की आंखें जुटी भाईचारे एक तरह रहने पाए पिता परमेश्वर। मेल और प्रेम की आत्मा दान कर पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। महिमा आपको देते हैं, शिव नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 आइए धन्यवाद। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए। प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संपूर्ण हृदय से। प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए। हर भाई बहन को परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने महिमा की आत्मा में लेके चले और दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना में रहें। अत्यधिक आप जितनी ज्यादा प्रार्थना में रहेंगे, आपका मन, आपका हृदय उतनी ज्यादा कूल शांत रहेंगे। स्वाई हम आराधना में संगति करें। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं लोग चेहरे बदलते हैं पर यीशु जीवन बदलता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आराधना में जाएंगे। कमान आराधक लोग सनत, लिकेश्वर, लाकेश्वर, दुर्गेश। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भाई यीशु बिना जिंदगी अधूरा, यीशु बिना जिंदगी अधूरा, यीशु बिना जिंदगी अधूरा। यीशु बिना जिंदगी अधूरा, भैया बोल यीशु बिना जिंदगी अधूरा। ओ ना जान के कर लेना पूरो, भैया मोर यीशु बिना जिंदगी अधूरा, भैया मोर यीशु बिना जिंदगी अधूरा। यीशु बिना जिंदगी अधूरा, भैया मोर यीशु बिना जिंदगी अधूरा। ओला जान कर लेना पूरा, भैया मोर यीशु बिना जिंदगी अधूरा, भैया मोर यीशु बिना जिंदगी अधूरा। पूरा सारे जीवन बीता जोड़े धने और संपत्ति माँ, सब से जीवे से हर मन के आसक्ति माँ। सारे जीवन बीता जोड़े धने और संपत्ति माँ, सब से जीवे से मन के आसक्ति माँ। तोरे जिंदगी वाले हमें भूलो,
अधूरा का भैया मोर यशो बिना जिंदगी अधूरा का भैया मोर यशो बिना जिंदगी अधूरा अधूरा जिंदगी अधूरा का भैया मोर यशो बिना जिंदगी अधूरा अंत के समय माता नारा कहे जुराबे हे तो शर्मा का सबुरे पावे अंत के समय माता नारा कहे जावे हे तो शर्मा का सबुरे पावे Core sapena dai tuya Kavaiya mor yeso bena zindagi adhura Kavaiya mor yeso bena zindagi adhura adhura यशो बिना जिंदगी अधूरा भैया मोर यशो बिना जिंदगी अधूरा साले आओ संपत्ति कामने तो आवेगा ये दुनिया ले सांस ने तो जावेगा साले आओ संपत्ति कामने तो आवेगा ये दुनिया ले सांस ने तो जावेगा con la ciudad y andero esto ven a zindagi adhura gaviya mor esto ven a zindagi adhura adhura Esto bena zindagi adhura gaviya mor esto bena zindagi adhura esto bena zindagi adhura gaviya mor esto bena zindagi adhura Hola jana ke karan na pun esto bena zindagi adhura gaviya mor esto bena zindagi adhura adhura esto bena zindagi adhura gaviya mor esto bena zindagi adhura esto bena zindagi adhura gaviya mor esto bena zindagi adhura esto bena zindagi adhura gaviya mor esto bena zindagi adhura Hallelujah इसके बिना जिंदगी अधूरा इसी दुनिया में आके सच नहीं जाने हालेलुया इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहते हैं जब तक हम यीशु के पास नहीं आए थे तब तक हम लोग भी क्या करते थे बिन खुंदरा के चिड़ई बरोबर इति हालेलुया इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहते हैं आओ बहुत से सभी परिश्रम करने वाले लोगों के पास और मैं तुझे विश्राम दूंगा आइए हम एक और गीतों को गाएंगे और बढ़िया से
परमेश्वर की महिमा करें। सब लोग अपना वीडियो भी खोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा। एक और गीतों को गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की हालेलुया। हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, तुझे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है। तुझे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणानिधि तारनहार, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारनहार, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तेरी मर्जी संगे हो दो, केवल कर दिया सिपा, तेरे मर्जी संगे हो दो, केवल कर दिया सिपा। स्वामी ये बोल कर दिया सिफा, स्वामी ये बोल कर दिया सिफा।
धन्यवाद करें। तो उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा किया है तो आप और मैं भी उस प्रतिज्ञा के अनुसार, हालेलुया, हालेलुया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन 5 बजे जुड़ने के लिए और लगातार उपवास और प्रार्थना में भी आप सबके साथ सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जूम ऐप के द्वारा हम सब एक साथ मिलते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, और सचमुच में ये प्रभु की दया है। बिना दया और अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए हमें क्या करना है, जिस प्रकार आपको जिंदा रहने के लिए भोजन करते हो, या मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचनों से जिंदा रहता है। सो आइए, सचमुच में जितनी ज्यादा भी बड़ा आप काम करने जा रहे हैं, आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपका जितनी बड़ी लक्ष्य होगा, उतनी भयंकर कठिनाइयों का सामना कीमत चुकाना तो पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। क्योंकि मालूम है प्रभु के दास अरुण थॉमस कहते हैं, अरुण थॉमस क्या कहते हैं, आप जितनी ज्यादा बढ़ोतरी में जाओगे उतनी ज्यादा लोग आपके विरुद्ध में तंत्र मंत्र जादू टोना और आपके घर के सामने करेंगे। शैतान आपके घर में घुस नहीं पाएंगे, पर आपके सामने माटी में बैठे रहेंगे, दरवाजा में इन किन प्रकारेण आपको गिराने का प्रयत्न करेंगे। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबके पास क्लीन आवाज तो जा रहे हैं ना, हालेलुया, आवाज जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हालेलुया, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं ना रिकॉर्डिंग के कारण, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर कई बार अभिषिक्तों के मुंह से निकला हुआ वचन भी पूरा होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम नकारात्मक बातों को मत बोलना। भजन से 45 का 2 पद में लिखा है, क्या लिखा है मालूम है, तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर हो। कोई व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति को नहीं कहा है, परमेश्वर ने संपूर्ण व्यक्ति को, और जो सुनेंगे और जो जिएंगे और जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर मनन करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, है ना, जैसे उदाहरण के लिए अभी लगातार प्रभु के दास अंकुर निरुल एक छोटा सा वीडियो वायरल करता है, 60 वीडियो कहता है, यदि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ काम करने जा रहे हैं तो आप कुछ भी परिस्थिति से गुजरेंगे। बोले ऐसे ऐसे बीमारी, ऐसे ऐसे निराशा, ऐसे ऐसे झटका देंगे परमेश्वर, आप उनका उत्तर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उत्तर केवल परमेश्वर जानता है। कभी सोचे रहे होंगे, यीशु डायरेक्ट है ना दर्शन देखा था और वो सोचा रहा होगा मैं 13 साल जेल में रहूंगा और रातों रात प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं ना। और ये सही महीने में उनके परमेश्वर के अभिषिक्तों के मुंह से निकल जाता है और वो कहते हैं जब आपका विजन बड़ा होगा, आपको बड़ा काम करना होगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे कीमत चुकाओगे, जो जय पाए वही इस वस्तु का अधिकारी होगा। जो छोटे में से छोटे का आदर करते हैं और जो छोटे में से छोटे 1 रुपया में ईमानदार होंगे, तो आप 100,000 में भी ईमानदार होंगे। लेकिन आप 1 रुपया में ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप 100,000 में ईमानदार हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए आइए, जब आपके जीवन में परखने के लिए समस्याएं, बहुत बहुत धन्यवाद बीएल साहब, समस्याएं, तो आप घबराना मत, डरना मत, इनका होना अवश्य है।
मैं मनन करते रहता हूँ। वो जब वीडियो आई जाता है बोलता है ऐसे ऐसे समस्याओं एंट्री करेगा आपका जीवन में, आप उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पाएंगे बोलता है ना। यूसुफ के सामने अगर 2020 साल या 25 साल पहले जब उनके जीवन में जेल हुआ, क्या वो समझ सकता है? वो सोचे रहा होगा। दर्शन जब देखा, वो प्रधानमंत्री का दर्शन देखा, चंद्रमा का, सूर्य का दर्शन देखे अपने परिवार के लिए, छोटे छोटे तारागण का, कितना सुंदर दर्शन था ना। लेकिन जैसे वो दर्शन विजन पूरा करने वाला था, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनके भाइयों के द्वारा घर से निकाल दिया गया। उनके 11 अपने भाइयों ने कुआं में ढकेल दिया गया। उनके अपने सगे लोगों ने कहा पापा यूसुफ को जंगली जंतु से, जंगली जानवरों ने मार के खा दिया, बेच दिया उनको दास होने के लिए। लेकिन देखो वही यूसुफ सीधा डायरेक्ट 13 साल तक के, 13 साल उनका कोई अता पता नहीं रहा, 13 साल उनका अता पता नहीं रहा, और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए। दाऊद भागे भागे पे। तो आइए हम छोटे से ट्रैफिक में जाएंगे। आज हम देखते हैं कि आपके और मेरे भी जीवन में भी अगर कोई समस्या है तो आप अचंभा मत करना, आप बने रहना प्रभु में, आप बने रहना। आपका भी प्रधानमंत्री बनने का समय आ रहे हैं, आपका भी एक बड़े पोस्ट में जाने का समय आ रहे हैं, आपका एक बड़ा मंच आपके लिए बड़ा मंच आपका इंतजार कर रहे हैं, और बड़े पाने के लिए कुछ कुछ छोटे को त्यागना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको त्यागने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद ही छोड़वा देगा। आप देखते हैं, हालेलुया। आज एक छोटे से टॉपिक को लेते हैं। आज व्यवस्था 28:1 को पढ़ेंगे। परमेश्वर तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हमारे दुर्गेश भैया ने लिख दिया है पहले से, परमेश्वर तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो आमीन, हालेलुया। अगर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा भैया, तो ऐसी नहीं करेगा, अचानक आपको जादू की छड़ी नहीं चला देगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब हम सर्वश्रेष्ठ जाति बनने के लिए हमें परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा है। क्या कहा है? पढ़ेंगे व्यवस्था 28 का 1 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप चाहे कितनी भी गरीबी, आप चाहे कितनी भी बीमारी, चाहे आप कितने हार्ट प्रॉब्लम, चाहे आप घर की समस्याओं से उलझे हुए होंगे, आप पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए होंगे, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। इनके लिए आपको एक शर्त है। परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन सभी लोगों को जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा को विश्वास योग्यता के साथ मानना है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल और अन्य पुस्तकों में लाखों करोड़ों, और बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो परमेश्वर बात करता है। तभी तो रोमियो की अध्याय 10-17 में लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन, अन्य और किताबों को पढ़ने से नहीं लिखा है। और किसी की और कोई किताब और कोई है ना, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और कोई पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं लिखा है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़ करके उस वचन को मनन करते हैं, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं और पढ़कर मनन करते हैं, प्रभु ऐसा कैसा कह सकता है कि मैं सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, सब जातियों में। और आज ये समझ में आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अब सबसे बड़ी सेवकाई स्टार्ट होने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने चद्दर उंडेलने जा रहे हैं।
और वो यहां पर हम देखते हैं कि बार बार वो कहते हैं, आप बार बार आपको कहते हैं मैं ऐसे ऐसे परिस्थितियों से गुजारूंगा, ऐसे ऐसे समस्याओं से गुजारूंगा, ऐसे ऐसे आपको कठिनाई से गुजारूंगा, अनुभव दूंगा। और उस समय आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है, उस समय आपको उपवास और प्रार्थना में बैठने की जरूरत है, उस समय आपको बैठने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है, आपको अलग होने की जरूरत नहीं है, पति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पत्नी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने चर्च को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अगुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको उपवास और प्रार्थना में बैठकर आपको मनन करना है और कहना है प्रभु नूह के समान परमेश्वर। इतनी कई कई बार बहुत सारे अभिषिक्त लोग बोलते हैं, ये आंधी और तूफान, ये शैतान लोग भी, तंत्र मंत्र दुष्ट लोग भी आपको तंत्र मंत्र अगर कर रहे हैं, आप मत घबराइए, आप मत डरिए, आप सीधा सीधा परमेश्वर के वचनों को थामे रहें। और इन्होंने कहा है, हाँ एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर प्यार से पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर की सब यहोवा परमेश्वर के सब आज्ञाओं को तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करें, चित्त लगाकर और चित्त लगाकर सुने, सुने, चित्त लगाकर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी सब की सब जातियों में करेगा। श्रेष्ठ करेगा। अगर परमेश्वर श्रेष्ठ करेगा, अगर परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा, आप श्रेष्ठ होने के लिए नहीं, अय्यूब जो है श्रेष्ठ होने के लिए बीमार नहीं पड़ा, अय्यूब जो है श्रेष्ठ होने के लिए अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, यूसुफ जो है श्रेष्ठ होने के लिए अपने घर को नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाया। अब्राहम, सारा जब पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए आदि माता बना, आप और मैं, पर बार बार उठेंगे नहीं डॉक्टर भाई, हालेलुया, ध्यान से सुनते रहे परमेश्वर के वचनों को, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया जब हम प्रतिदिन बाइबिल को पढ़ते हैं, बाइबिल को जब प्रतिदिन पढ़ते हैं, बाइबिल को जब प्रतिदिन पढ़ते हैं, और पढ़ने के द्वारा जिस प्रकार हम दही को ऐसे भिगोते हैं, मखते हैं, बहुत ज्यादा मथते हैं, तो उनमें एक लेवना निकलता है, और लेवना जब निकलता है उन्हें आग में और गर्म किया जाता है, आग में गर्म किया जाता है, उनको तपाया जाता है, तब सुंदर सा एक घी का रूप धारण करता है, और वो कभी बिगड़ते नहीं। उनका एक्सपायरी डेट नहीं सुना हूं मैंने, अभी सुना है तो बताना, उसका एक्सपायरी डेट नहीं सुना है। हालेलुया। तो आपको और मेरा भी अगर जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद समस्याएं और मसीह के दुखों में अगर सहभागी हो रहे हैं, तो आप चिंता न करें, क्योंकि मसीह ने जैसे दुख उठाया, आप भी उसके दुखों में सहभागी हो रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप घबराइए नहीं। ये 2025 भयानक खतरनाक परिस्थितियां हैं, भयानक, और जो भी गुजर रहे हैं, आप चिंता मत करें, घबराइए मत, आप डरिए मत, आप डट कर मुकाबला करिए, परिस्थितियों का सामना करिए। और यह समय लोगों से बात करने और बकबक करने का नहीं, ये समय परमेश्वर के चरणों में बैठकर उनके वचनों को पढ़कर मनन करने का समय है। मनन करना है, प्रभु ये वचन में ऐसा लिखा है। और बिल्कुल और बिल्कुल है ना, जब परमेश्वर के दासों के मुख से निकला है तो होगा, है ना, और होगा तो वचन है। और वचन इसलिए हमें आपके और मेरे लिए एकदम सुंदर सतवाना का वचन देता है। यह भजन संहिता 46 का 1 पद में लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, हालेलुया, कितना सुंदर लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ो। हमारा परमेश्वर, जल्दी जल्दी, एक भजन से, परमेश्वर जो है हमारा सर, हम कहां जाएं, आंधी में, तूफान में, परेशानी में, बीमारी में, कमजोरी में, गरीबी में, दहशत में,
परेशानियों में हम कहा जाए? हमारे पास बाइबिल। पढ़ो क्या लिखा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति साहस मिलने वाला सहायक। आप बताओ कितनी बड़ी बात लिखा है। संकट में परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, उपवास प्रार्थना में बैठ जाओ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, छोटे छोटे उपवास करो, बड़े नहीं कर सकते तो। और जब आप प्रभु के चरणों में बैठ जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक पद और मनन करेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय का 2 और 3 को हम पढ़ते हैं। जल्दी समापन की ओर जा रहे हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष दुष्टों की युक्ति पर जो दुष्ट लोगों की युक्ति पर नहीं चलता, नहीं चलता और न पापियों और न पापियों और न हंसी मजाक करने वालों के साथ बैठता है। परंतु वह तो परंतु वह तो परमेश्वर की वह कहता यहोवा की यहोवा व्यवस्था से व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रसन्न वचनों को पढ़ो और प्रसन्न हो जाओ। बाइबिल हमारे लिए एक व्यवस्था बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह का अगर बाइबिल नहीं रहता तो हम पढ़ते क्या? क्योंकि अगर 3 को और पढ़ेंगे और उसकी व्यवस्था पर और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहे, ध्यान करता रहा। वह उस वृक्ष के वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में और अपने ऋतु में फलता, इसके पत्ते कभी इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बीमारी आए। आयुब के जीवन में जो बीमारी, जो परेशानी, जो कमजोरी, जो गरीबी, वो शायद इस पृथ्वी पर किसी और के पास नहीं आया। आयुब देखते देखते पूर्वी देश में सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति था। देखते देखते उनके धन संपत्ति लुट गए। देखते देखते उनके घर, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटी भूखा में मर गए। घर घर खाने पीने के लिए जाते थे। और देखते देखते तब यहां पर कहते हैं हमें वचन पर मनन करना है, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है। प्रेम करते हैं। बाइबल कहता है जो धार्मिकता अगर हम विश्वास योग्यता के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, अगर हम विश्वास योग्यता के साथ बाइबल को पढ़ते हैं, हमें क्या मिलेगा? हम क्यों पढ़ेंगे? क्या मिलेगा? आनंद जीवन मिलेगा। पढ़ो तो भला, मनन करो। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कहा है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना है। और जब मनन करने वाला व्यक्ति ना खिलवाड़ नहीं होगा। मनन करने वाले व्यक्ति हर परिस्थितियों में, जैसे मैंने कहा, हमें परमेश्वर ने ऐसा बना के रखा है, ना तो हम नफरत कर सकते हैं, ना तो हम ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, ना उन्हें त्याग सकते हैं, ना उन्हें छोड़ सकते हैं, ना उन्हें श्राप दे सकते हैं, ना उन्हें गाली दे सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं। अगर जितने आत्मा के चलाए चलेंगे वो कभी भी किसी से अलग नहीं हो सकता। वो घमंडी हो भी नहीं सकता है आत्मा के चलाए चलने वाले। है ना, जैसे इन दिनों देखते हैं थोड़े थोड़े बात में माँ को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, थोड़े थोड़े बात में बाप को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, थोड़े थोड़े बातों में भाई भाई को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं के वश में है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है। पवित्र आत्मा, बाइबल का परमेश्वर भी कहते हैं जिनकी जो आत्मा से जन्म है वो पाप नहीं कर सकता। और मनन करेंगे। सिन्हा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, घर जाके जुड़ गए। तो जब हम परमेश्वर के, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा में, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हंसी मजाक से बिल्कुल दूर रही है मसीह के लोग। भजन 1 अध्याय में, पहला अध्याय में लिख दिया है क्या ही धन्य जिनके पास धन संपत्ति है, करोड़ों की, अरबों की। वो नहीं, परमेश्वर ने धन्य किसको कहा है? धन्य किसको कहा है मालूम है? जब परमेश्वर ने कहा क्या ही धन्य वह मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। और मालूम है आप खुद नहीं सोच पाएंगे आप कैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कोई आपको जानने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे। आपकी परेशानियों को आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके खुद के जीवन में, अगर आपका विजन बड़ा है,
आप बड़ा काम अगर मसीह में करना चाहते हैं, ये पक्का विश्वास हो गए, छत्तीसगढ़ में एक भयानक बेदारी को देख रहे हैं, एक भयानक सामर्थ्य मानवे, जब ये सुखद दीवाने हो जाएंगे लोग। जैसे मैंने अभी एक साहू समाज के व्यक्ति को देखा गांव में और कहा मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं हर दिन आ सकता हूं, मुझे बताइए रोज आने के लिए कहोगे मैं रोज आ जाऊंगा। जैसे आत्मिक जागृति आएंगे, कप्ती और फरीसी भी चुप चुप के आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे बताइए अनंत जीवन के लिए क्या करना है। ये समय छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं। यीशु के नाम में घोषणाएं, भविष्यवाणी का शब्द है, एक भयानक बेदारी, भयानक संकट काल में छत्तीसगढ़ आप अकेले में तभी बाइबल कहते हैं, है ना, रात को कदाचित रोना पड़े, सुबेरा आनंद पहुंचेगा। आप रो, और किसी इंसान के सामने नहीं, कोई व्यक्ति के सामने नहीं, आप परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि परमेश्वर जो है अंतर्यामी है, परमेश्वर जो है वो सब कुछ देख रहे हैं। परमेश्वर से कोई छिपी नहीं। मेरा विचार, मेरा सोच, मेरा जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर देख रहे हैं। और वचन जो है आपके लिए, मेरे लिए ऐसे नहीं, सबके लिए है। परमेश्वर का वचन जो कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुझे, आज बहुत ज्यादा स्वर्गदूत दिखाई दे रहे भवन में, आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, दिख रहे हैं। मेरा ध्यान जूम ऐप से भी बाहर जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कौन आ रहे हैं, एंट्री हो रहे हैं, लगातार स्वर्गदूतों का एंट्री हो रहे हैं। अब जब स्वर्गदूत आपके साथ सेवकाई करोगे, परमेश्वर की आत्मा के साथ सेवकाई करोगे, कोई भी परमेश्वर की बीमारी पर मन मत लगाओ, कमजोरी पर मन मत लगाओ, आप समस्याओं पर मन मत लगाओ। तभी एक गीत चलता है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों मेरे खुदा ने टकराने के लिए, मुझे जीवन जीने के लिए मुझे गढ़ा है, मुझे बनाया है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मुझे परमेश्वर ने समस्याओं से घबराने के लिए नहीं, बीमारी से घबराने के लिए नहीं। जैसे मालूम है मार्था ने यीशु के पास आकर कहा, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता, मेरा भाई लाजर नहीं मरता। प्रभु मेरी महिमा को देखेगा। हाँ हाँ, हम जानते हैं मसीह में एक आशा है, अंतिम दिन में सब जी उठेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, यीशु मसीह ने वो बात नहीं कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवन है, मैं जीवन भी हूं और मृत्यु है ना, पुनरुत्थान भी हूं। मुझे लाजर कहां पर है? प्रभु अब तो बदबू आ रहा होगा, अब तो बदबू आ रहे हैं, 4 दिन हो गए हैं प्रभु, खुशबू आ रहे हैं, उल्टी हो रहा हो, बीमारी फैल जाएगा प्रभु। तब फिर यीशु रोतर कहते हैं, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यदि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे, चलो हटाओ दिमाग का पत्थर, हटाओ उस हो जाओ नजर। लाजर चुटकी बजाए, लाजर बाहर आ, गमछा लपेट में लाजर बाहर आया, सब लोग चकित हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अभी होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, परमेश्वर करने जा रहे हैं, गली गली में, गांव गांव में अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और मुर्दे जिलाए जाएंगे। फिर पंडाल की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आपको बड़े साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगा, बड़ा कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस जिस जगह पर जब चलते थे रोड में,
मुर्दे जिलाए जाते हैं, ये लोग प्रेम करने उनके चेले लोग भी चलते थे, अंधे देखते, लंगड़े चलते और मुर्दे जिलाए जाते थे, सब बीमार चंगे कर दिए जाते थे। हालेलुया। आज देखो परमेश्वर ने आप सबके सामने आज पूरा 50 डेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई आपके बेटे के लिए। तो और उससे भी सुंदर दुर्गेश भाई के में एक बेटा दिख रहे, देख रहे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। तो रियली में परमेश्वर जो कहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है मन नहीं लगाना है, मन नहीं लगाना है। मालूम है परमेश्वर कहते हैं ये सब तो होते रहेंगे। और ये लोग बोलते हैं एक भी बताओ, मालूम है आप देखना आज ही का रात है, कल रात में मैं देखा गली गली में वो भयानक फल को डुला रहे। हालेलुया। आत्माएं जीती जा रहे हैं, धारे के समान लोग ढूंढ रहे हैं और चंगाई और छुटकारा लेने लगे भी। इसीलिए स्वर्गदूत के साथ सेवकाई करो, परमेश्वर के साथ सेवकाई करो, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर संबंध बनाओ। पवित्र आत्मा को कहो प्रतिदिन वचन को पढ़ो और कहो प्रभु तूने लिखा है यह वचन मेरे लिए। प्रभु जैसे यशायाह की किताब हम पढ़ेंगे, लाइट गोल हो गया कोई बात नहीं, पर अंधेला नहीं गया। हमारे पास आईना रखा है परमेश्वर ने, है ना, लाइट का व्यवस्था रहते है। हालेलुया। सो आइए अब यहाँ पर देखते हैं यशायाह 48 का 17 पद क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। चाहे घर में आप, चाहे मुंबई में हो, चेन्नई में हो, कलकत्ता में, चाहे आप बिहार में, चाहे बस्तर में, चाहे बेमेतरा में, हमारे बहन लोग भाई लोग, आप जोर से जयकारा करें, परमेश्वर की जय किया करो। मालूम है रोड में आप आज लोग रोते हैं, आज मालूम है जब यूहन्ना और पतरस चल रहा था, लोग ना गली में लिटा देते थे बीमारों को और उनके परछाई पड़ते चंगाई होता था। परछाई पड़ते हैं और सोचते हैं आज के युग में भी होने वाला है, अब होने जा रहे हैं। आज देखो परमेश्वर ने क्या किया, आज पूरा 50 डेज पूरा हो गया, 50 दिन पूरा, एक वर्षीय उपवास प्रार्थना का, और इतनी भला चंगा और जीतों के बीच में और भारी मात्रा में सामर के साथ बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे, विश्वास करोगे। जब जब परमेश्वर आपको आंधी और तूफान से गुजरेगा, आंधी और तूफान को डांटोगे, ऐ तूफान, किस प्रकार चुटकी में ललकार दाऊद ने कहा है गोलियात तुम्हारा, तुम तो मेरे सामने और तलवार और भाला लेकर के आए हो, लेकिन मैं आपके सामने परमेश्वर के नाम से आया हूं। इजराइल का परमेश्वर निर्बल नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करो, स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करो, स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करो। हाँ पढ़ेंगे भजन जैसे 48 का 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा जो तुम्हारे छुड़ाने वाला है, इस्राएल का पवित्र है, इस्राएल का पवित्र है, कहता है, वो यूं कहता है तेरा परमेश्वर मैं परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के तुम्हारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है। हमारे हाँ जिस मार्ग में तुझे जाना है तुझे ले चल। आमीन, हालेलुया। जो करना है परमेश्वर हमें बताएगा। कई बार लोग सोचते हैं ना यार क्यों इतना उपवास, हम भी सोचते हैं कभी कभी। हमें ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए परमेश्वर के साथ। बाइबल एक ही चीज कहते हैं, जो मुंह से निकल गए उन्हें पूरा करो, जो मुंह से निकल गए उन्हें पूरा करो। आप मत कहना प्रभु भूल से हो गए माफ कर देना प्रभु, मैं नहीं रह पाऊंगा प्रभु, मैं आपको इतना दान दूंगा प्रभु, मैं नहीं दे पाऊंगा प्रभु। आप देखा ना हमने राजीव क्षेत्र में, हालेलुया, हम बोलते नहीं लेकिन खुदा बोलेगा। आज भी हमारे पास है, हालेलुया। वापस लेना, परमेश्वर जब वापस लेगा तब क्या होगा। परमेश्वर आपका जो सांस दिया है, यूं परमेश्वर, ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ें। जैसे 48 का 17,
यहोवा जो तेरा यहोवा जो तेरा परमेश्वर है, हाँ, और इज़राइल का पवित्र है, इजराइल का पवित्र है, वह यो कहता है, वह यो कहता मैं है, ही तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे जो तुझे तेरे लाभ के लिए तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग में और जिस मार्ग में तुझे जाना है मार्ग पर उसी मार्ग पर ले चलता हूँ। तुम्हें ले चलता हूँ। परमेश्वर हमें चलाएगा। इसीलिए पहला कुरिन्थी 4 अध्याय में परमेश्वर हमें भंडारी होने के लिए रखा है। हमें कभी भी किसी मनुष्य पर सवाल नहीं करना है, हमें समय से पहले न्याय नहीं करना है, हमें मौन रहना है, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर ही न्यायी है। गिराना और बढ़ाना, उठाना और चलाना परमेश्वर के हाथों में। इसलिए हमें मौन रह करके हमें मनन करना है, बाइबल को पढ़ना है और मनन करना है। प्रतिज्ञा सबको नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा आशीष वचनों को मनन करो, पढ़ो और मनन करो, वो चुटकाई में चंगाई दे देगा। बोले यीशु के नाम में जा चंगा हो जा, यीशु के नाम में बरकत पा, यीशु के नाम में। लाजर बाहर बाहर है, कोई बड़ी बात है उनके लिए। प्रभु ने क्या कहा, लाजर बाहर। आरती को छुआ और जिंदा हो गया मुर्दे लाश। कब्र में तो बदबू आ रहा था। कभी कभी आपको और मेरे भी हमारे मन के सवालों का जवाब परमेश्वर दे। अरे हम तो माटी में घास घास के पार दे रहे थे, जब प्रभु आएगा ना मिट्टी से भी शरीर बना लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम, कोई उनका ज्ञान अगम्य है, कोई भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता है। भले अभी बोल रहे हैं, मालूम है बड़े बड़े लोग टाए टाए बोलते रहते हैं, मुंह को धर देता है, सांस को खींच लेता है, ई आ ऐसे कहना शुरू कर देता है। बड़े बड़े नेता लोग लकवा मार देते हैं हाथ को, जैसे हेरोदेस राजा भाषण दे रहा था, मंच में कीड़ा पड़ के मर गया। आज इसी ने जितने इनके विरुद्ध में उठता है, उठने तो परमेश्वर के हाथ में सौंपते जाओ। आज भी इब्रानियों 13:8 कहता है यीशु मसीह आज कल और युगान युग है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे समय को ध्यान में रखते हुए, और लाइट गोल भी हो गए हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप और मैं आज अगर ये वचन परमेश्वर कहता है मैं तुझे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ जाति बताऊंगा, हमारी कमजोरियों में हमारा बल बन जाता है। हम चाहते हैं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के दासों और दासियों, बस परमेश्वर को अवसर दो, बस परमेश्वर को सौंपो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे, इर्मिया 33 दिन कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर, मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, बाइबल में भी लिखा है, आग की भट्टी में से होकर गुजरना होगा, कलेसिया सताई जाएगा। आपको जब खरा निकलोगे तब जीवन का मुकुट पाओगे। आपके जीवन में ऐसा ऐसा समस्याएं एंट्री करेगा, आप जिनको उत्तर भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसा बाइबल कह रहे हैं। क्योंकि आपका विजन बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, आपको परमेश्वर एक उकाब की तरह उड़ाना चाहता है। परमेश्वर पूरी दुनिया में आपको एक गवाही बनाना चाहता है। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना के लिए आमंत्रित करेंगे बड़े बोझ के साथ, बड़े गंभीरता के साथ। और आज ये प्रार्थना बड़े बोझ के साथ आप प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना में प्रभु के दास पास्टर साहू को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आएंगे हालेलुया और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, अगुवाई करेंगे, क्योंकि ये समय है हमें प्रार्थना उठाएगा। प्रार्थना ही है परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। आज अद्भुत रीति से आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। दादाजी प्रभु को उपस्थिति में, हालेलुया। हर एक भाई बहन प्रभु को उपस्थिति में रहे। आप जो भी परेशानी से गुजर रहे हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आइए हम परमेश्वर के दास को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू। मेरे स्वामी, यस मेरे नाथ, विनती सुन। यस स्वामी, सारी कलीसिया का भला हो, यस सारे पास सुहानों को और उठाए मेरे खुदा। आमीन। पूरा पृथ्वी पर भारत कोने कोने में तो सुसमाचार सुनाई जाए। यस स्वामी। लोग गुलामी के बंधन, शैतान के बंधन में थे। देखो सारा संसार दुष्ट के बस में। यस स्वामी। हरेक मन की आंखें ज्योति होने पाए। आमीन। सत्य
तो कहा तुम सत्य को जानोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आमीन। यस सारे बंधन तुम्हारे टूट जाएंगे। यस यस स्वामी, हमारे सारे बंधन खोल दिए प्रभु। यस। हम तो मनुष्य प्रार्थना पूर्वक कहलाने के रहे योग्य भाई नहीं बहन थे लोग, राजा, इधर उधर पाप नहीं और श्राप भागेंगे। के बंधन में थे। प्रार्थना ओ प्रार्थना। मेरे पिता परमेश्वर, हाँ हम धन्यवाद करते पिता। यस पाप में धंसे हुए थे, पाप में धंसे हुए थे, अपने छिद्र हाथ का सहारा देकर यस हमें स्वामी। निकाला, पाप को दलदल से निकाला, हमारे पापों को धोया, हमारा यस अपराध को काली घटक सब मिटाया। मेरे प्रभु, यस हम तेरा कहलाएं, हम तेरा दास कहलाएं, हम तेरा संतान कहलाएं पिता परमेश्वर। तेरी योग्य संतान हमारा हो मेरे प्रभु। हम यहोशू के समान कहने पाए, मैं और मेरा घराना जीवित खुदा हम तेरी सेवा करेंगे। यस स्वामी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा। पहले धर्मराज की खोज करो, बाकी तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। मेरे बेटे तू बड़े बड़े काम करेगा, मेरे बेटियों तूने उत्तम भाग को चुन लिया है, हालेलुया, वो छीना नहीं जाएगा। मेरे तेरे होठों में अनुग्रह भरा है, जैसे सदा के लिए आशीष दिया। आशीष यस आशीष के नहीं, आमीन। आशीष देने वाला परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया। लुद्ध भागता था धन के पीछे, क्या हुआ? यस जिंदगी सारी कमाई आग के कौर होकर भस्म हो गया, यस पत्नी स्वामी। नमक के खंभा बन गई। याद रखो, सच। यीशु 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 के पीछे, उसके दाहिने हाथ में धन और महिमा, बाएं हाथ में जीवन है। और आज यीशु में आपको धन्यवाद देता हूँ। चंगाई बड़ी बात नहीं है, संसार से जय पाया हुआ यीशु, यस मृत्यु से जय पाया हुआ यीशु, फतह पाया आपने, मरकर जीवित हुआ निकला होता। परमेश्वर आपके लिए कठिन कुछ नहीं, आमीन। आपके लिए कठिन कुछ नहीं, असंभव आपके लिए कुछ नहीं पिता यस परमेश्वर। समस्या बड़ा नहीं है, बीमारी बड़ा नहीं है, गरीबी यस बड़ा नहीं है, शैतान बड़ा नहीं है, दुनिया का सेना बड़ा नहीं है, यीशु का सेना बड़ा है, जो मेरे संग संग चलता है। जीवन भर तेरे यस सामने कुछ नहीं पाएगा, जैसे मूसा के संग संग रहा वैसे यस संग संग रहा। मत डरो मौत से, मत डरो शैतान से, मत डरो गरीबी से, बीमारी से। जो यस जिस दशा में है उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। आमीन। यस हाँ, एक बता मेरे, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है। आपने लहू देकर मोल लिया है, न तुम दुनिया के हो न खुद के हो, तुम मेरे हो। मेरी सेवा करो, कहा पिता परमेश्वर। सेवा करो तो जहां मैं रहूंगा वहां तू रहेगा। जो यस मेरा है सो तेरा है, आओ सब तेरा है। हालेलुया। अब अनंत राज्य करेंगे, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी बनना है। आमीन। सब यस छूट जाएगा मेरे प्रियो, प्राण के जाते सब छूट जाएगा। जिसे तू आज कहता प्रिय, वही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारा साया भी साथ यस नहीं स्वामी। देगा। और मिट्टी में मिल जाएंगे, हम कहाँ होंगे? निश्चय हम परमेश्वर के साथ होंगे। आमीन। आपको यस पवित्र आत्मा धन्यवाद देता है। तेरा दौलत तेरी शोहरत बचा नहीं पाएगा। यीशु बिना जिंदगी अधूरा है, यीशु बिना जिंदगी अधूरा है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मुझे बने रहो, मैं तुझे बना रहा हूं। जो चाहे मांगो यस तुम्हारे लिए हो जाएगा, यस हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो यस जाएगा। स्वामी। यस स्वामी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारी कलेशिया पृथ्वी की, भारत की, छत्तीसगढ़ की सारी कलेशिया स्थिर होती चली जाए, आमीन। यस बढ़ती और फैलती, हर एक के मन की आंखें ज्योति रह पाए। आमीन। कोई किसी को दुख न देने पाए, कोई आमीन। किसी को यस अपमान न करना पाए, किसी को बदनाम करना पाए, यस किसी को करना पाए। साफ चेताए करते ही रहोगे, तुम और तुम्हारे राजा दोनों को दोनों मिट्टी में यस गिराओगे। यस यस लोग बुराई को नहीं, भलाई को ढूंढो, तुम जीवित रहोगे। हाल में परमेश्वर के खोज करो, तुम जीवित रहोगे। ये धन दौलत सोना चांदी ये तो हमारे प्राण की रक्षा नहीं होता। जो हवा मारता वही जिलाता, वही धनी करता वही नहीं, वही घायल करता वही पट्ट, वही तो तुम्हारे जवानी को काप तिनाई कर देता है। वही तो, आमीन। हालेलुया। वही तो गरीबी से ऊपर उठाता है। हालेलुया। आमीन। यस स्वामी। धन्यवाद देते हैं। कंगालों को शुद्धि रखता है प्रभु, अनाथों का पिता है, विधवाओं का न्याय चुकाता है मेरे प्रभु। यस 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 बोलो। न्याय है, तो न्याय ही पिता। हम में से कोई किसी को दुख देने न पाए। यदि मैं किसी के दिल को दुखाऊं तो शांति देने वाला कौन होगा? यस आदर करें, छोटे में छोटे का आदर करें, परिवार का आदर करें, बच्चों का आदर करें, पास वालों का आदर करें। यस यस हालेलुया। यस 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 सब बोलो बोलो। मजाक उड़ाया, मूसा का आज्ञा नहीं मानते थे, सब जंगल में ढेर हो गए। आओ हाँ, मजाक मत उड़ाओ, या ठट्ठे में न उड़ाओ, पर उससे का ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। हम प्रेम बोलने पाए मेरे परमेश्वर, हम प्रेम करने पाए प्रभु। आप प्रेम झुझलाता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम सबका भला चाहता है, सबका भला हो, यस कलीसिया का भला हो और सारा देश का भला हो। पिता परमेश्वर, यस कलीसिया की भलाई हमारी भलाई है, कलीसिया की उन्नति हमारी उन्नति है।
हमारे घर पर बच्चों में उन्नति, हमारी उन्नति, माता पिता की उन्नति, हमारी यस उन्नति है, हमारे देश की उन्नति, हमारे सबका भला हो मेरे यस प्रभु। स्वामी। भलाई भला जीवन दे पिता, तुम्हारे भले काम ही तुम्हारे साथ हो लेंगे, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। हालेलुया। भलाई भला जीवन जियो, इसने भलाई करता फिरते रहा, भला सबका भला हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा, जो हमारा अपमान निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनका ही भला हो मेरे प्रभु। यस उनका लॉर्ड। तो आमीन मरने से पसंद हालेलुया। नहीं होता। सब जीवन पाए, बहुत आज का जीवन पाए, आमीन और तेरे दास को दुगना अभिषेक कर, खराई के वचन बोलने पाए मेरे पिता। चेता दे, माने चाहे मत माने। यस स्वामी। हे परमेश्वर, भूलने वालों कि ऐसा न हो मैं फाड़ डालूं और तुझे कोई बचाने वाला नहीं हो, आगे कोई यस नहीं बचा स्वामी। पाएगा। सन 2025 तबाही का वर्ष है। सन 2025 तबाही आएगी, तबाही आएगी। तबाही कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे मृत्यु के देह से कौन बचाएगा? इसी जीवन हम जो पाना चाहते हैं, अभागा हैं, कुछ मिले ना मिले, मुझे यीशु मिल गया है, आमीन मुझे यस यीशु स्वामी। मिल गया है। बहुत कहते, हे परमेश्वर सब कुछ ले ले, नहीं तो उधार आत्मा मुझसे लग कर आमीन मर यस जाऊंगा, स्वामी। फिर आत्मा में मर जाऊंगा। हे मछली, मछली क्या कहती है? जल के बिना मैं मर जाऊंगी। मैं जल के बिना मर जाऊं, जीवन का जल है, जीवन की रोटी यीशु है, अनंत जीवन आपको देगा। हम दूसरा स्वर्ग में राज्य करेंगे। और राज यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारी बात तेरे वचन वचन के अनुसार पिता, वचन करने वाले बनो है खुदा। चला यस हर एक स्थिर कर मेरे खुदा में, आमीन ताकि मैं हालेलुया। भी पुनः स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। यस यस बल के साथ ताकि उतर 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 मेरा उतर। जीवन निर्दोष और निष्कलंक रहने पाए, आमीन निर्दोष और निष्कलंक रहने पाए हमें प्रभु। आमीन तेरे सब जब न्याय की सिंहासन में हम खड़े हों, तेरे सब निर्दोष और निष्कलंक निकले। आ गया। यस। धन्यवाद देते हैं राजा, प्रार्थना महिमा आपको देते हैं, इसी मांगते हैं। आमीन आमीन धन्यवाद। आमीन आमीन। थैंक यू प्रभु, तेरे दास की दुआ को तूने सुना और हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से स्वामी, तेरे दास की दुआ को सुनने के लिए। हर एक भाई बहनों को आज रात्रि दर्शन दे और संभाल, अपने पवित्र हाथ में ले, हर एक के मन को हरा भरा कर दे खुदा। आपने लहू से धो दे, आप धो दें, आप धो दें, आप धो दें, और अपने वचन के अनुसार चलने के लिए आप आत्मा प्रदान कर प्रभु। यह धन्यवाद, आप बल के साथ सारे आंसू को पोंछ लें और आने वाले दिनों में समस्याओं में भी, संकट में भी आप तैयार कर अपने लोगों को, ताकि आज समस्याओं में भी स्थिर रहकर जीवन का मुकुट पाए। यीशु के नाम आमीन। आइए प्रभु ने जो सिखाया वो प्रार्थना। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आशीष, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हम सबके साथ, झुंड के साथ और जुग में जुड़े हर भाई बहनों के साथ, भवन में हमें हर भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ, जवान दासों के साथ, आप से लेकर सर्वदा तक प्रभु यीशु मसीह के दोबारा तक होती रहे। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू चमेली बहन, सिन्हा भाई, दादाजी, सरोज बहन, बीएल साहब, गजरा दीदी, युकेश्वर, लिकेश्वर, दिनेश्वरी भांजी, तुकेश्वरी बहन, प्रभु के दास, हिमांशु भाई, एजरा सर, डॉक्टर चंद्रा, साहू भाई, किरण, हेमलता, प्रतिभा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खेम बहन, एसपी पटेल, जीजस पावर, ओपेश्वरी बहन, सरला बहन, संगीता बहन, यादराम, मीना, दिव्या, टी.आर. साहू, ईश्वर भाई, प्रवीण भाई, नोमिन बहन, नरेश, सोनवानी भाई, लुकेश, रामकिशन भैया, भोलेश भैया, गरिमा बेटेन, संगीता बहन, और जितने भाई बहन और जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के दासों को भी थैंक यू। हालेलुया। कुमारी दाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय मसीह की। सरला बहन, बीएल साहब, सब भाई बहनों को
बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा बहन, गजरा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शीला बहन, प्रेमिन दाई, सबको जय मसीह। चमेली बहन, जय मसीह की। सबको जय मसीह। ठीक ठीक। फिर मिलते गवाहियों के साथ। कोई गवाही है? प्रतिभा बहन, जय मसीह की। कोई गवाही देना चाहेंगे? हिमांशु भाई, श्री राम भैया, थैंक यू। खेम बहन, डॉक्टर चंद्रा साहू, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है गवाही में। सिन्हा भाई कुछ बोलना चाहते हैं? जय मसीह की। अच्छा अच्छा, बोलना चाहते हैं। आधे लोग कट गए, बोलेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे घर का आशीष दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने, मैं किराए घर में था, लेकिन परमेश्वर जो है ना मुझे घर से आशीष दिए। मैं प्रभु यीशु मसीह का अरे बधाई, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। किराया में रहता था, आज घर में, अपने घर में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिन्हा भाई, थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं और ये सब के पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू।